Good morning, class. You welcome back in your online English classes. Myself is Bindu Misra and I am your English teacher. Students, today we have to write the answers of comprehension. So, firstly, I will describe the first question. What is the meaning of first question? And you have to type the answer by yourself. After that, I will tell the answer and you have to write it in your book and along with your copy. बुक में फिल करने के बाद आप इस क्वेश्चन को कॉपी में भी राइट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट. नंबर दी सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर. ये जो सेंटेंस दिया गया है 6 सेंटेंसेस है यहाँ पे. इनको जो है करेक्ट ऑर्डर में लिखना है, मीन्स सीक्वेंस में लिखना है कि इस स्टोरी में फर्स्ट नंबर पे कौन सा आया है, सेकेंड नंबर पे कौन सा सेंटेंस हुआ है, थर्ड नंबर पे कौन सा हुआ है. ऐसे करके हमें इसे सीक्वेंस में लिखना है. So firstly we have to know that what is the meaning of these sentences, and just I will give you one chance to write the answer by yourself. After that I will show the answers. Then what will be the answer? Okay, so let's start the first sentence. Arunima's mother encouraged her to participate in the race. अरुणिमा की माँ ने उसको रेस में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया. मीन्स उसको इनकरेज किया कि तुम रेस में हिस्सा ले लो, उसको प्रोत्साहित करती हैं. फिर सेकंड है, आपको याद है ना कि वो जब होपलेस हो जाती है तो अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं अब पार्टिसिपेट नहीं करूँगी, तो उसको वो समझाती हैं. तो ये सेंटेंस कहाँ पे आया है आपको अच्छे से याद है. फिर सेकंड है, अरुणिमा हेल्प्ड डेलगर गेट बैक टू द फील्ड. अरुणिमा ने डेलगर की मदद की फील्ड से बाहर जाने के लिए. ये भी आपको अच्छे से याद है कब आया था कहानी. फिर 40 चिल्ड्रन रेस्ड अक्रॉस द कंट्री. 40 बच्चे जो है उस देश में आगे जाने रेस में हिस्सा लिए. डेलगर डिस्करेज्ड अरुणिमा व्हेन शी वाज ट्रेनिंग. डेलगर ने अरुणिमा को हतोत्साहित किया, मतलब उसको डिमोरलाइज किया, हतोत्साहित किया जब वो ट्रेनिंग ले रही थी. अरुणिमा वाज ट्रेनिंग बिसाइड द रिवर. अरुणिमा अपनी ट्रेनिंग जो है नदी के किनारे ले रही थी. डेलगर फेल डाउन बट हिज हॉर्स केप्ट रनिंग. डेलगर गिर गया लेकिन उसका घोड़ा दौड़ता रह गया. ये सब कब कब आया है ये आपको बताना है. सो ट्राई बाय योर सेल्फ. आप सब लोग ट्राई करिए, अभी उसके बाद मैं आंसर आपको बताती हूँ. ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर इज योर आंसर. फर्स्ट सीक्वेंस इज हैज़ गिवन इन योर बुक. हियर इज द फर्स्ट सेंटेंस विच ऑकर्ड इन योर टेक्स्ट. अरुणिमा वाज ट्रेनिंग बिसाइड द रिवर. ये सबसे पहले आता है सेंटेंस. अब सेकेंड नंबर पे आपका सेंटेंस है हियर, डेलगर डिस्करेज्ड अरुणिमा व्हेन शी वाज ट्रेनिंग. जब वो ट्रेनिंग कर रही थी तो डेलगर ने उसे हतोत्साहित किया. दिस इज द सेकेंड. अब थर्ड नंबर पे क्या होता है, अरुणिमाज मदर इनकरेज्ड हर टू पार्टिसिपेट इन द रेस. दिस इज द थर्ड, तीसरे नंबर पे आता है. फिर आपके फोर्थ नंबर पे आता है 40 चिल्ड्रेन रेस्ड अक्रॉस द कंट्री. ये चौथे नंबर पे सेंटेंस आता है. Here is the fifth number sentence. डेलगर फेल डाउन बट हिज हेयर्स केप्ट रनिंग. जब रेस हो रहा था तो डेलगर गिर जाता है और उसके घोड़ा जो है दौड़ता रह जाता है आगे. फिर लास्ट में आपका आता है अरुणिमा हेल्प डेलगर गेट बैक टू द फील्ड. अरुणिमा डेलगर की मदद करती है फील्ड से बाहर जाने के लिए. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके आंसर्स है. आप इसको राइट कर लेंगे, कॉपी में भी और बुक में भी इसको फिल करेंगे. नाउ हियर इज द सेकेंड क्वेश्चन. Here is answer in detail. First question is, he is hurt and our black horse is hurt too. वह चोटिल है और हमारा काला घोड़ा भी चोटिल है या घायल है. वह भी घायल है और हमारा काला घोड़ा भी घायल है. ये आपका एक सेंटेंस है जो हमारे टेक्स्ट में दिया गया है. इसी सेंटेंस के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु सेड दिस टू हुम, वाई वेयर दे. पहला सेंटेंस है, क्वेश्चन है कि कौन इसको बोला और किससे बोला. ठीक, और दोनों जो थे, जो जिसने बोला और जिससे बोला, ये दोनों कहाँ पर थे. इट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्टेटमेंट. तो आंसर देख लीजिए. हियर इज द आंसर. अरुणा सेड दिस टू डेलगर. अरुणा ने डेलगर को बोला, है ना. जब किसके बारे में बात हो रही थी, अरुणा ने उसको डेलगर को बोला.
एंड दे वेयर बिसाइड ए रिवर, और वो दोनों जो थे वो एक नदी के किनारे थे, बिकॉज दोनों वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे और दोनों नदी के किनारे थे। सेकेंड क्वेश्चन है हु इज़ बीइंग रेफर्ड टू एज ही, मतलब ही किसके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। जो ये ही है जो आपने क्वेश्चन में देखा यहाँ पे लुक हियर ही, तो ये ही किसको रेफर्ड किया जा रहा है। तो हियर इज़ द आंसर, तुली इज़ बीइंग रेफर्ड टू एज ही, तुली को यहाँ पे ही के लिए बोला जा रहा है, मतलब ही कौन है, तुली है। हाउ डिड द लिसनर रिएक्ट, अब ये सुन करके लिसनर ने कैसा रिएक्ट किया। लिसनर कौन था, तो लिसनर मतलब श्रोता जो सुन रहा था इसको बात को, तो लिसनर जो था वो डेलगर था। तो डेलगर ने कैसा रिएक्ट किया, तो डेलगर लॉफ्ड एंड सेड दैट हिज हॉर्स विल कम फर्स्ट देन, डेलगर तो पहले हंस दिया और हंस करके बोला कि उसका घोड़ा जो है इस रेस में पहला स्थान पर आने जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर टुडे।